डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर दिया, ई परमिट व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू ने नहीं माना। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल की सलाखों के पीछे रहे और रहस्यमय परिस्थिति का जिक्र करते हैं हमारे लोग, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको जहर दे करके जेल के अंदर मार दिया। और आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो है वो मृत्यु हुई, आज उनका बलिदान हुआ। आज के दिन 23 जून 1953। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बाद, उनके निधन के बाद, उनके बलिदान के बाद एक चीज जरूर हुई। वो एक चीज ये हुई कि जम्मू कश्मीर में परमिट की वो व्यवस्था जो चली हुई थी उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, लेकिन धारा 370 समाप्त नहीं की। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था वो भी बंद कर दिया। ये चीजें तो हुई, लेकिन धारा 370 उसके बावजूद भी नहीं। और उसके बाद आपने देखा कि जनसंघ की यात्रा बहुत लंबी रही। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी का रूप दिया गया। वही नेता, वही विचारधारा और वो सारी चीज को लेकर के, और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन बाद में इस पार्टी का नाम बदल करके, जनसंघ का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी किया। और भारतीय जनता पार्टी करने के साथ जो है चुनाव चिन्ह जो है पहले होता था दीपक होता था, दिया होता था जनसंघ के समय में। लेकिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद वो दिए का स्थान बदल करके जो है वो चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल किया गया। ये आपको बताऊं कि ये हमारे बहुत इस यात्रा का एक हिस्सा है जो जहां तक आज हम पहुंचे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जो देश के अंदर जनसंघ और हमारी विचारधारा के पहले सांसद थे, और उसके पश्चात जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के लिए, परमिट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए जो है जम्मू कश्मीर जब देश का हिस्सा है तो देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। तो इस बात के लिए जो हमने एक विचारधारा छोड़ी और अल्टीमेटली उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आप सबका जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में, और गृह मंत्री अमित शाह जी बने, आप लोगों ने देखा कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर धारा 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ, बिल पारित हुआ। और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे बीच में नहीं, रास्ता वो दिखा दी, लेकिन उनका योगदान ये रहा कि आज जम्मू कश्मीर में जहां 2 झंडे लगते थे, मैं जम्मू कश्मीर में 4 वर्ष तक रहा हूं। जैसे मैं मंत्री रहा यहां हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री रहा, तो आपने देखा कि हमारी गाड़ी में आगे जो है एक झंडा लगता है, तिरंगा झंडा लगता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वजह से ये व्यवस्था थी कि सचिवालय के छत के ऊपर भी 2 झंडे लगते थे। एक तिरंगा झंडा लगता था, दूसरा जम्मू कश्मीर का अपना प्रदेश का झंडा लगता था, क्योंकि धारा 370 थी। मंत्री या मुख्यमंत्री जब जाते थे, गाड़ी में जाते थे, उनकी गाड़ी में भी एक तरफ तिरंगा झंडा लगता था और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का अपना झंडा लगता था। और आज धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे है, एक झंडा, एक निशान की बात वहां पर पूरी हुई। बात रह गई कि जम्मू कश्मीर को जब भारत का राज्य बनाया, रियासत को बनाया भारत का, तो जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, क्योंकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी कश्मीर घाटी में। उनको अपील करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, तो ये धारा 370 का प्रावधान उसमें किया गया।
और धारा 370 के प्रावधान के साथ साथ में उस वक्त व्यवस्था ये थी, भारत आजाद हो गया लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था ये थी कि जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जैसे हम यहां से दूसरे देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, पासपोर्ट बनाना पड़ता है, पासपोर्ट के साथ वीजा लगता है कि आप इस देश के अंदर आ रहे हैं तो कब तक आप रहेंगे यहां। अगर वीजा रद्द हो गया तो आपको कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर जाने के लिए उस प्रकार का वीजा था। भारत का एक राज्य है, लेकिन जाने के लिए, वहां जाने के लिए, रहने के लिए वीजा चाहिए होता था, जिसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने विरोध किया। और ऐसे में इस विरोध के चलते चलते जो वैचारिक मतभेद हुए तो ये मंत्रिमंडल का ने त्याग पत्र कर दिया, मंत्रिमंडल छोड़ दिया, नेहरू जी का मंत्रिमंडल छोड़ दिया। और उस वक्त संघ के जो हमारे सरसंघचालक थे उनके संपर्क में आए और फिर ये तय हुआ कि पूरे देश भर में अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई, संस्कार से जुड़ी हुई, अपनी विचारधारा से जुड़ी हुई, हिंदू विचारधारा से जुड़ करके काम करने वाला कोई राजनीतिक दल होना चाहिए, कोई पार्टी होनी चाहिए। तो 1951 में उस वक्त फिर जनसंघ की स्थापना की। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं जनसंघ कोई पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी। और वो जनसंघ की पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते किसी को जिम्मा दिया गया तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके साथ पंडित दीनदयाल जी थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 52 में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद परिणाम निकला, पूरे देश भर में बहुत जगह कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाए, कुछ जगह कैंडिडेट खड़े किए जनसंघ की ओर से, लेकिन पूरे देश भर में 3 सीटें जनसंघ की चुन करके आई थी। और 3 सीटें जो चुन करके आई उसमें से एक सांसद के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी चुन करके आए। और उसके बाद इन्होंने लोकसभा के अंदर बात कही, जब कश्मीर जो है भारत का अंग बन गया, भारत का राज्य बन गया, तो वहां परमिट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि यह संभव नहीं है, ये हमारा कश्मीर के लोगों के साथ वादा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। इन्होंने लोकसभा के अंदर कहा कि जब देश एक हो गया तो देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। कानून बनता था, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, पूरे देश भर में लागू हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू इसलिए नहीं होता था क्योंकि धारा 370 थी, और 370 की वजह से प्रावधान ये होता था, जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली में, वहां की विधानसभा में वो बिल पारित नहीं किया, पास नहीं किया, तब तक जो है वो उसको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाता। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक धारा 370 थी, पूरे देश के अंदर से जितने कानून लोकसभा राज्यसभा से बने थे, उनमें से बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। पूरे देश भर में आईपीसी की धारा लगती थी, इंडियन पैनल कोड की धारा लगती है, जो पुलिस जो कार्रवाई करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में रणवीर पैनल, राजा महाराजा रणवीर सिंह होते थे, उनके नाम से रणवीर पैनल कोड होता था। जम्मू कश्मीर में कोई बिल जो है वो केंद्र द्वारा पारित होता था, वो लागू तब तक नहीं होता था जब तक वहां की असेंबली उसको पारित नहीं करती थी। वहां के मुख्यमंत्री जो वहां के राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, उस मुख्यमंत्री को वहां उस वक्त प्रधानमंत्री बोलते थे।
वजीर आलम बोलते, उर्दू में बोलते हैं वजीर आलम, तो वजीर आलम वो करते थे। इन सारी चीजों का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री तो एक होगा, जम्मू कश्मीर का वजीर आलम जो है वो अलग से, प्रधानमंत्री अलग से कैसे हो सकता है? देश का संविधान एक होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग से कैसे होना चाहिए? पूरे देश के हर राज्य में बिना परमिट के हम जाते हैं, बिना इसके रुकावट के जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट क्यों होना चाहिए? और इन्होंने लोकसभा के अंदर घोषणा की कि मैं जम्मू कश्मीर में जनसंघ के अध्यक्ष के नाते आंदोलन के करते हुए मैं पदयात्रा करूंगा और जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश करूंगा। और ये दिल्ली से चले, पठानकोट पहुंचे, पठानकोट के बाद लखनपुर का वो पुल है, लखनपुर का पुल जो है पार करने के बाद जम्मू कश्मीर की सीमा में जैसे पहुंचे तो जम्मू कश्मीर की पुलिस वहां खड़ी थी। उन्होंने कहा कि आप परमिट दिखाइए। उन्होंने कहा परमिट लेकर के मैं आया नहीं, परमिट मैं लेकर के आऊंगा भी नहीं, मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर, ये जब मेरे देश का हिस्सा है तो इसमें परमिट की क्या जरूरत है? पुलिस ने वहां पर, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद श्रीनगर की जेल में डाल दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।